तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्स्ट अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है पहले समझिए। फर्टिलाइजेशन पहले हम देखते हैं स्टिग्मा के ऊपर पोलन गिरता है। जब पोलन गिरेगा तब उस टाइम क्या होता है, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होगा। तो पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होगा, फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, आपका पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होगा। पोलन ट्यूब स्टाइल के माध्यम से होते हुए ओव्यूल के पास आएगा और ओव्यूल में क्या है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री किया, उस टाइम जो जेनरेटिव न्यूक्लियाई होता है तो दो, एक था, एक जेनरेटिव न्यूक्लियाई दो में कन्वर्ट होगा, एक जाएगा आपका सिनर्जिड के, दोनों सिनर्जिड के पास जाएंगे। सिनर्जिड के पास जाने के बाद एक चला जाएगा एक सेल के पास, दूसरा चला जाएगा सेंट्रल सेल के पास। जो एक जाएगा एक सेल के पास वो जाइगोट बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एंड सेकंड जो जाएगा दैट इज किसके पास जाएगा, जो सेंट्रल सेल के पास जाएगा वो एंडोस्पर्म बनाएगा। और एंडोस्पर्म का काम होगा न्यूट्रिशन देना, किसको हम जानते हैं, दैट इज एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना है, एम्ब्रियो को ग्रो के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए फर्स्ट है फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है वो क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। अब देखिए आफ्टर पोलिनेशन, पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। हम जानते हैं जब पोलन गिरा उस प्रोसेस को हम क्या कहें, पोलिनेशन। जब पोलन गिरने के टाइम हम क्या देखें, फिर धीरे धीरे करके पोलन क्या होगा, जर्मिनेट करेगा। उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं पोलन जर्मिनेशन। उस टाइम क्या होता है, पोलन क्या करता है बेसिकली, जब पोलन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है उस टाइम वो मॉइस्चर कैप्चर करता है, उसके साथ वो शुगर कंटेंट जो होता है स्टिग्मा में उसे भी लेता है। क्यों, क्योंकि पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करना है। फॉर्म स्टिग्मा एंड स्वेल अप। फिर हम देखते हैं जो पोलन के पास क्या होता है, यहां पर जो जर्म पोर होता है, पोलन के पास क्या होता है, जर्म पोर। ये जर्म पोर से क्या होगा, बेसिकली जो एक्सन वॉल में जर्म पोर है वो जर्म पोर से आपका क्या प्रोड्यूस होगा, दैट इज पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होगा। और यही पोलन ट्यूब स्टाइल के माध्यम से जाएगा। तो उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट लिखे हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। जो जितने भी पोलेंस होते हैं, मान लीजिए ये आपका स्टिग्मा है और ये भी स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा के ऊपर ये है पोलन। जो स्टिग्मा के ऊपर पोलन गिरा तो हो सकता है वो पोलन एक्सेप्ट हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। यहां पर भी सेम है, देखिए यहां पर पोलन रिजेक्ट हुआ है क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कारण मान लीजिए ये दूसरा स्पीसीज हो सकता है, ये नहीं चाहता है कि ये पोलन आए, दैट इज जेनेटिकली वो रिजेक्ट कर दिया। इस सेकंड केस में हम देख सकते हैं ये पोलन है और ये स्टिग्मा है, पोलन एक्सेप्ट हो रहा है। पोलन एक्सेप्ट होने के बाद फिर हम क्या देखते हैं, मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट को एक्सेप्ट किया, उसके बाद फाइनली क्या बना रहा है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कर रहा है। ये हम कॉन्सेप्ट देखें तो पोलन ट्यूब ग्रोथ टुवर्ड्स सिनर्जिड। फिर हम पढ़ेंगे जो पोलन ट्यूब होता है उसका ग्रोथ होता है, किसके पास जाएगा, वो सिनर्जिड के पास जाएगा। किसके माध्यम से जाएगा, पहले स्टाइल के माध्यम से जाएगा, स्टाइल होते हुए फाइनली वो कहां जाएगा, ओव्यूल के पास जाएगा। ओव्यूल में क्या है, सिनर्जिड है। अगर हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मान लीजिए तो ये आपका स्टिग्मा हुआ, ये स्टाइल हुआ, ये आपका हुआ ओवरी हुआ। यहां पर आपका पोलन आके गिरा। ये पोलन गिरने के बाद हम क्या देखते हैं, पोलन से क्या हुआ, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस हुआ। ये पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होके फाइनली ये जो पोलन ट्यूब प्रोड्यूस हुआ ये फाइनली हम देखते हैं इसके अंदर, मान लीजिए यहां पर हम ये कर रहे हैं, ये है आपका एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर है। और ये जो एंड है, इस एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे। इस माइक्रोपाइलर एंड और इस सेकंड एंड को हम कहेंगे चैलाजल एंड, चैलाजल एंड। तो अभी हम उसको थोड़ा यहां करके दिखाते हैं। आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि ये आपका
एम्ब्रियो सैक है। ये जो एम्ब्रियो सैक था हम यहाँ पर ड्रॉ किया। एम्ब्रियो सैक के पास क्या है, स्पेशली यहाँ पर 3 सेल है। एक है, ये है एक सेल, ये है आपका एक सेल, और ये जो दोनों है, ये दोनों का हम कहते हैं सिनर्जिड। क्या कहते हैं? सिनर्जिड। हम देखते हैं ये जो दो है सिनर्जिड है, और इसके पास एक स्पेशल थिकनिंग होता है, सेलुलर थिकनिंग, जिसे हम कहते हैं फिलिफॉर्म एपैरेटस। क्या कहते हैं? फिलिफॉर्म एपैरेटस। ये हो गया आपका 3 सेल। उसके साथ हम देखते हैं यहां पर 2 सेल होगा, सॉरी यहां पर 1 सेल होगा, जिसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं, और यहां पर जो 3 सेल है उसे हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। और ये कौन सा एंड में है? दैट इज चेलाजल एंड में है। तो अभी हमारा डिस्कशन क्या है समझिए। पोलन आया के गिरा किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। मॉइस्चर लिया, मॉइस्चर लेने के बाद शुगर कंटेंट भी लिया, लेने के बाद फर्दर क्या हो रहा है? वो ग्रो कर रहा है। उसके साथ और कुछ कॉन्सेप्ट हम एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। उसके लिए बोरन एंड कैल्शियम चाहिए। पोलन का ग्रोथ के लिए बेसिकली क्या चाहिए? बोरन एंड कैल्शियम एलिमेंट चाहिए। बेसिकली टेम्परेचर हम देखते हैं 25 टू लेके 30 सेंटीग्रेड चाहिए। फिर आता है पोलेंटिव मोमेंट। ये बेसिकली एक केमोट्रोपिक मोमेंट, यहाँ पर जो मोमेंट कर रहा है ना, दैट इज ए केमोट्रोपिक, कुछ केमिकल के प्रेजेंस में ये मोमेंट कर रहा है। तो ये पोलन गिरा, स्टाइल के माध्यम से एंट्री किया, एंट्री करते हुए धीरे धीरे करके फिर कहां तक रीच किया? ओव्यूल तक रीच किया। ओव्यूल में रीच करते ही हम बात कर रहे हैं जनरली तो माइक्रोपाइल एंड में वो एंट्री करेगा। जो माइक्रोपाइल एंड में अब क्या है? यहाँ पर 2 सिनर्जिड है। ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड। 2 सिनर्जिड है। उसके साथ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर जो सब्सटेंस है, जो थिकनिंग है, एक स्पेशल सेल है, दैट इज कहते हैं फिलिफॉर्म एपैरेटस। इसके माध्यम से अभी जो ये आया, इसके माध्यम से ये एंटर करेगा। देखो अभी इसके माध्यम से एंटर करेगा। अभी तक एंट्री किया, एंट्री करने के बाद फर्दर स्टेप में क्या होगा? अब समझियो, यहां पर जो सेल था, यहां पर जो पोलन के पास यहां पर क्या था? एक न्यूक्लियस था, जिसको हम कहते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? जेनरेटिव न्यूक्लियस। यहां पर हम दिखाते हैं आपको, यहां पर दिखाते, देखिए। तो ये हुआ आपका एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में हम डिस्कस कर रहे हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या आ रहा है? यहां पर आ रहा है आपका पोलन ट्यूब है। ये पोलन ट्यूब के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, ये पोलन ट्यूब हुआ। ये पोलन ट्यूब के अंदर हम 2 न्यूक्लियस डाल दिए, इसको रेड कर देते हैं। 2 न्यूक्लियस हम डाल दिए। तो ये एक न्यूक्लियस था जेनरेटिव, वो यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो डिवीजन हुआ, 2 में कन्वर्ट हो गया। ये जो है ना, ये पोलन ट्यूब है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो जेनरेटिव न्यूक्लियाई है। ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियाई है, ये क्या होगा? जाएगा सिनर्जिड के पास जाएगा। पोलन ट्यूब जाता है किसके पास? सिनर्जिड के पास जाता है। उसका मेन रीजन क्या है पता है? कैल्शियम बोरॉन इनएसिटल शुगर कॉम्प्लेक्स। हम जानते हैं पोलन ट्यूब क्या होता है? बेसिकली एक केमोट्रोपिक मूवमेंट शो करता है। केमोट्रोपिक मूवमेंट शो में बेसिकली कौन सा सब्सटेंस या एलिमेंट रहता है? दैट इज कैल्शियम एंड बोरॉन इनएसिटल शुगर कॉम्प्लेक्स दैट अट्रैक्ट पोलन ट्यूब। सो पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होके कहां गया? दैट इज सिनर्जिड के पास। और जो सिनर्जिड है उसके पास फिलिफॉर्म एपैरेटस है। ये फिलिफॉर्म एपैरेटस के माध्यम से हम जानते हैं कि फिलिफॉर्म एपैरेटस इसको पोलन ट्यूब को गाइड करता है। तो अभी ये एंट्री किया, जब एंट्री किया इसके पास जो 2 न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है, हम देखते हैं ये 2 न्यूक्लियस में यहां पर चला गया। जब 2 न्यूक्लियस चला गया किसके पास? हम देखें सिनर्जिड के पास चला गया। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद एक गया किसके पास? दैट इज एक सेल के पास, एंड फिर एक गया किसके पास? सेंट्रल सेल के पास। हम यहां पर लिख सकते हैं एक सेल प्लस, यहां पर एक सेल का न्यूक्लियस लिख देते हैं, एक सेल का न्यूक्लियस प्लस जेनरेटिव न्यूक्लियस। इसको हम क्या कह रहे हैं? क्या बनाएगा? आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगा? ये जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। उसके साथ हम फिर यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज यहां पर क्या है आपका? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियस था। ये कौन सा न्यूक्लियस है?
पोलर न्यूक्लियई, दो पोलर न्यूक्लियई था सेंट्रल सेल प्लस एक जेनरेटिव न्यूक्लियई एक सिंगल था, तो ये कितना आया, एक ट्रिपलेट बन गया, ये डिप्लॉयड बन गया। ये क्या बन रहा है, ये डिप्लॉयड बना और ये क्या बना, ट्रिपलेट बना। तो उस टाइम आप देख सकते हैं एक बार यहां पर फ्यूजन हो रहा है, एक सेल के पास फ्यूजन हो रहा है, और एक बार कहां फ्यूजन हो रहा है, सेंट्रल सेल के पास फ्यूजन हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। टोटल कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है आपको समझ में आ गया। हम देखें यहां पर एक सेल है एंड जेनरेटिव न्यूक्लियई है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। जाइगोट से पहले जो फ्यूजन हुआ उसको हम बोले डबल फर्टिलाइजेशन। और जो सेंट्रल सेल है इसके पास दो पोलर न्यूक्लियई है, उसके साथ एक जेनरेटिव न्यूक्लियई आया, मिलके क्या बना रहे हैं, ट्रिप्लॉइड बना रहे हैं। और ये फाइनली आपका क्या बनाएगा, फाइनली आपका बनाएगा जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। फाइनली आपका बना एंडोस्पर्म बनाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो ये भी ट्रिप्लॉइड है। और इस एंडोस्पर्म का मेजर काम क्या है, जो जाइगोट है उसे खाना देगा, खिलाएगा, उसके बाद वो एम्ब्रियो में बनेगा, धीरे धीरे करके प्रोजेनी में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ, हम देखिए कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके साथ और एक कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली हम जानते हैं प्लांट में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो माइक्रोपाइल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, माइक्रोपाइलर एंड में होता है। उसके साथ जब पोलन ट्यूब एंट्री करता है, हम देखते हैं पोलन ट्यूब एंट्री ओव्यूल में जो एंट्री करेगा थोड़ा डिफरेंट काइंड्स का होता है। मान लीजिए इस एंड में सीधा माइक्रोपाइल के पॉइंट में एंट्री कर रहा है सीधा, तो उसे हम कहेंगे पोरोगैमी, या चैलाजोगैमी, मतलब सेकंड क्या होता है, चैलाजोगैमी। चैलाजोल एंड से होते हुए यहां से होते हुए फिर फाइनली माइक्रोपाइल एंड होते हुए सिनर्जिड के पास जा रहा है, इसको हम कहते हैं चैलाजोगैमी। थर्ड आता है किसी दूसरे पार्ट में, मान लीजिए इस पार्ट में हम कहते हैं इंट्यूगमेंट्स। इस इंट्यूगमेंट्स में एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा, इंट्यूगमेंट्स में एंट्री करेगा आपका पोलन ट्यूब। एंट्री करते हैं फाइनली वो रीच करेगा किसको, फाइनली रीच करेगा माइक्रोपाइलर एंड में। रीच करने के बाद वो कहां जाएगा, फिर यहां पर जैसे प्रोसेस हो रहा था सेम प्रोसेस होगा। ये डिस्कशन था किसके बारे में स्टूडेंट्स, दैट इज फर्टिलाइजेशन के बारे में। हम देखें फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, उसको हम एक कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में ये चीजें आया है।